जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र अध्यात्म सत्संग के 89वें सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। परमात्मा की पतित पावनी कृपा के प्रभाव से हम सब भगवान की गोद में बैठने का सर्वोत्तम साधन सत्संग का आश्रय ले पा रहे हैं। संगति मानव जीवन में इतनी प्रभावी होती है कि क्षण मात्र की सत्संगी की परमात्मा के प्रेम की तरफ मोड़ देती है और क्षण मात्र की कुसंगति मानव को परमात्मा के विमुख कर देती है। सत्संगति मिलना प्रभु की कृपा का, अहेतु की कृपा का, भगवान के मंगल विधान का विशेष हिस्सा। हम सब भगवान की इस पावन कृपा का लाभ लेते हुए श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रथम अध्याय के 18वें श्लोक के चौथे भाग का लाभ लेने जा रहे हैं। शंख ध्वनि विषय श्लोक है, जिसमें कौरव सेना के योद्धाओं की शंख ध्वनि सुनकर के पांडव पक्ष की पृथक पृथक योद्धाओं के द्वारा शंख बजाने की वार्ता इस श्लोक में आई है, जिसमें कहा है कि द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। यहाँ द्रौपदी के पिताजी के द्वारा शंख बजाया गया। उनको देखते ही के द्रौपदी के 5 पुत्रों ने भी शंख बजा दी, अर्थात नाना का अनुसरण किया है। शंख ध्वनि तो उन्होंने श्री कृष्ण जी की भी सुनी, शंख ध्वनि तो उन्होंने 5 पांडवों की सुनी, काशीराज की सुनी, शिखंडी की सुनी, धृष्टद्युम्न की सुनी, विराट की सुनी, सात्विकी की सुनी। इतने लोगों की शंख ध्वनि वो पहले सुन चुके थे। ग्यारह लोगों की शंख ध्वनि, अपने पक्ष के 11 लोगों की शंख ध्वनि सुनने पर भी द्रौपदी के 5 पुत्रों ने शंख नहीं बजाया। लेकिन जब द्रुपद नरेश ने शंख बजाया, तब द्रौपदी के 5 पुत्रों ने भी शंख बजाया। अर्थात नाना की बात का विशेष महत्व यहां परिलक्षित होता है। जितनी बात अपने पिताओं की और विशेष योद्धाओं की प्रभावित न कर पाई, उतनी बात नाना की प्रभावित करती। अर्थात नाना का प्रभाव दोहित्र पर सर्वाधिक पड़ता है। कई बार लोक व्यवहार में भी ये देखा जाता रहा है कि बालकों पर नाना का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। नाना के उपदेश, नाना का मार्गदर्शन, ये सब कुछ विशेष प्रभावशाली होता है। यहां नाना का अर्थ मातृ पक्ष से है। विशेष प्रेम होने पर, वैसे सामान्य तौर पर किसी को संबोधित करते हैं तो काका इत्यादि शब्द से संबोधित करते हैं। अपने से बड़ी उम्र के लोगों को संबोधित करने पर सामान्यतया काका अथवा दादा शब्द से संबोधित करते हैं। लेकिन किसी से विशेष प्रेम हो,
किसी से विशेष स्नेह हो तो मामा कह के संबोधित करते हैं, और उस मामा शब्द से परिवर्तन का प्रभाव भी कई बार देखा जाता रहा है। जैसे राजस्थान के और मध्य प्रदेश में सीमा के जो जिले हैं, जो जनजातीय जिले हैं, आदिवासी जिले हैं, वहां पर परिवर्तन करने के लिए जो समाज सेवी पधारे उनको मामा कह करके ही संबोधित किया गया था। मामा बालेश्वर दयाल, उनके साथ मामा शब्द जुड़ने से वह अन्य समूह से आते थे, अन्य समाज से आते थे, आदिवासी नहीं थे, जनजाति परिवार के नहीं थे, फिर भी उनकी वाणी का प्रभाव जनजाति समुदाय पर हुआ। अनेकों अनेक लोगों ने व्यसन मुक्ति का संकल्प लिया, प्रभु भक्ति का संकल्प लिया। तो मातृपक्ष बालक बालिका को अधिक प्रभावित करता है। तो बालक के जीवन को साधक वृत्ति की तरफ मोड़ना हो तो प्रयत्न करना चाहिए कि मातृपक्ष में जो परिजन, कोई मामा या नाना, ईश्वर भक्ति, भगवत भक्ति की तरफ मुड़ा हुआ हो, उसकी सनिधि माता पिता को देने का प्रयत्न करना चाहिए। मामा अगर व्यसनी है, रिश्तों को भी अगर उपयोगी बनाना है तो ये तरीका है। वैसे तो सामान्य तौर पर सांसारिक रिश्ते अनात्म भाव को बढ़ाने वाले होते हैं, बंधन का कारण बनते हैं, परमात्मा से दूर करते हैं। लौकिक जगत के रिश्ते सामान्यतया यही देखने में आता है कि वह सांसारिक बंधनों का कारण बनते हैं, मोह का कारण बनते हैं, विकृतियों का कारण बनते हैं, राग का कारण बनते हैं, द्वेष का कारण बनते हैं, निंदा का कारण बनते हैं, पतन का कारण बनते हैं। पर अगर कोई सत्संगति वाला परिजन मिल जाए जो मातृपक्ष का हो तो उसके साथ संतान को जोड़ देने से, उसके साथ संबंध बना देने से उस बालक की वृत्ति साधक वृत्ति हो जाएगी और वह साधना के पथ पर तेज गति से बढ़ेगा। जिस प्रकार आपने देखा हो तो रावण भले ही पुत्र था विशर्वा ऋषि का, रावण भले ही भाई था कुबेर का, लेकिन प्रभाव नाना का पड़ा। रावण पर नाना का बहुत प्रभाव पड़ा और रावण अपने नाना के प्रभाव में आकर के ही ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के, ज्ञानी होकर के भी, विद्वान होकर के भी असुर प्रकृति का हो गया। ये बहुत बड़ा प्रमाण है अपने सामने कि मातृपक्ष का कैसा प्रभाव पड़ता है। इसलिए क्योंकि मानव सामाजिक प्राणी है और उसका लोक जगत में पितृपक्ष या मातृपक्ष से कहीं न कहीं संबंध बना ही रहेगा। बच्चे या तो दादा के पास बड़े होते हैं, काका के पास बड़े होते हैं, या नाना के पास बड़े होते हैं, मामा के पास बड़े होते हैं। लेकिन अगर उसको साधक बनाना है तो सावधानी पूर्वक नाना या मामा, ऐसे मामा जो साधक वृत्ति के हैं, उनके साथ उसका संबंध जोड़ देना चाहिए। अर्थात अनात्म संसार को भी आत्मचिंतन का साधन बनाना है तो साधक को विवेक का उपयोग करते हुए सजगता से आगे बढ़ना चाहिए। तो नहीं उपयोग वाली वस्तु सदुपयोगी हो जाती है। यूं देखा जाए तो विष हानिकारक है, लेकिन समझदारी से उपयोग करने पर विष भी औषधि में काम आ सकता है। जैसे काम लेते ही है, सांप काट लेने पर सांप का विष उतारने के लिए जो इंजेक्शन आते हैं या होम्योपैथी दवाई आती है, नाजा इत्यादि,
ये सांप के विष से ही तैयार होती है, लेकिन युक्ति पूर्वक उसका उपयोग किया है। यूं तो कांटा देखा जाए तो हानिकारक है, किसी के भी पग तल में चुभ करके वो नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन उस कांटे का भी सदुपयोग करके कांटा निकाला जा सकता है। तो उसी प्रकार संसार की अनात्म वस्तुओं को विवेक पूर्वक काम लेकर के और विश्वात्मा परमात्मा तक भी पहुंचा जा सकता है। अर्थात हम केवल अनात्म तत्व को द्वेष भाव से नहीं देखें, अनात्म तत्व से नफरत न करें। जिन जिनको हमारे लिए बंधन का कारण बताया है, उनको सावधानी पूर्वक उपयोग करने पर वो मुक्ति का साधन भी बन सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति का साधन भी बन सकते हैं। अतः ये कहा कि द्रौपदी के पांचों पुत्रों ने द्रुपद के शंख बजाने के उपरांत अपना अपना शंख बजाया, यानी कि वो अनुसरण करने लगे, नाना का अनुसरण करने लगे। इसलिए वो धर्म युद्ध में सम्मिलित हुए। बहुत अधिक आयु तो उनकी नहीं थी, लेकिन नाना का अनुसरण किया, इसलिए वह धर्म युद्ध में लग गए। ये बात अलग है कि युद्ध की पूर्णता समीप थी और दुर्योधन के कहने पर गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उनको सोते हुओं को ही मार डाला, पर उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन नाना के प्रभाव में आकर के किया। फिर आगे इसी श्लोक में सुभद्रा के पुत्र महाबाहु अभिमन्यु को दो प्रकार की उपमाएं इस श्लोक में आगे प्रदान की है। एक तो अभिमन्यु शब्द का उपयोग ही नहीं किया है, यहां शब्द प्रयोग में लिया सुभद्रा के पुत्र, लंबी भुजाओं वाले। तो इसके पीछे भी क्या रहस्य है, ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि गीता जी के प्रत्येक श्लोक में कई सारी रहस्यमयी बातें हैं जो हमें भगवान से मिला सकती है, अथवा ऐसी रहस्यमयी बातें जो भगवान से दूर करने वाले तत्वों से हमें दूर कर सकती है। साधन मिलने का अर्थ असाधन का दूर होना भी है। भगवान को प्राप्त करने का साधन मिलना, असाधन को दूर करना भी साधन मिलना ही है। साधन मिलेगा ही तभी जब असाधन जो है अथवा बंधन के जो साधन है उनकी निवृत्ति हो जाएगी, तभी हमारे सामने मुक्ति का साधन प्रकट होगा। इस प्रकार अनाज के ढेर में सिक्का पड़ा हो, उस सिक्के को प्राप्त करना हो तो अनाज को, समस्त अनाज को इधर उधर दूर हटाना पड़ेगा। जब तक अनाज हटेगा नहीं, सिक्का दिखेगा नहीं। तो अनाज को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार सिक्का चाहिए, उसी भांति आत्म साधन को प्राप्त करने के लिए भी अनात्म साधन को दूर करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो पुनः बात करते हैं अभिमन्यु की, जिसको दुशासन के पुत्र ने सिर पर गदा मार करके और अनीति से वध कर डाला। एक साथ कई योद्धा अभिमन्यु पर पिल पड़े थे। गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा बनाए हुए चक्र को, जो व्यूह रचना की गई थी, उसको भेद करके अंदर पहुंच गया। अर्थात हमारे चारों तरफ भी व्यूह बना हुआ है जो हमारे अंतर तक हमें नहीं पहुंचने देता, हमारे वास्तविक मैं को हमें नहीं जानने देता है। मैं कौन हूं
इस सत्य को आसानी से पहचानने नहीं देता है। व्यक्ति चाहता तो है मुक्ति, लेकिन वो जो चक्रव्यूह है उसके चारों तरफ ही घूमता रहता है। उस चक्रव्यूह के योद्धा कौन है? कामनाएं, क्रोध वृत्ति, लोभ वृत्ति, मोह वृत्ति, प्रमाद वृत्ति, ये सब जो वृत्तियां हैं ये व्यूह का काम करती है, चक्रव्यूह का, जो चारों तरफ से अंतरात्मा को, जिससे जहां हमें जाना था, खोजना था, पहचानना था, उसके चारों तरफ खड़े रहते हैं। वो हमें अंदर जाने नहीं देते। हम जैसे ही साधना करने बैठते हैं तो कोई कामना प्रकट हो जाएगी, उस पर विचार करने लग जाएंगे, या किसी से द्वेष होगा तो उससे कैसे बदला लें, उसको कैसे मजा चखाएं, इस पर सोचने लग जाते हैं। अमुक वस्तु बहुत अच्छी थी, वो कैसे प्राप्त हो, उसके चिंतन में लग जाते हैं। तो इस प्रकार वो चक्रव्यूह हमें हमारे स्व तक जाने देता नहीं, हमारे भीतर तक जाने देता नहीं। अंतर तक गए बिना आनंद प्रकट होगा नहीं। तो चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश करने की कला भी आनी चाहिए, जो कि अभिमन्यु को प्राप्त हो गई थी। कहां से? मां के गर्भ से। इसीलिए अभिमन्यु को भी अर्जुन का पुत्र संबोधित न करते हुए, अभिमन्यु न कहते हुए सुभद्रा का पुत्र कहा है, क्योंकि सुभद्रा की कोख में ही वह चक्रव्यूह के भेदन की विधि को समझ गया था। अर्थात प्रारंभ काल में जितना अच्छे तरीके से साधक अपने आसपास के चक्रव्यूह को समझ सकता है, उतना बाद में समझ पाना मुश्किल है। इसलिए साधक को अपने प्रारंभ काल में अपनी बुराइयों को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बुराइयों को समझे बिना और उनको दूर किए बिना हम साधन मार्ग पर चलेंगे, हम भक्ति मार्ग पर चलेंगे, हम सेवा मार्ग पर चलेंगे, लेकिन पीछे ये सारी चीजें खड़ी रही, तो वो हमारे भीतर सेवा का या भक्ति का या ज्ञान का अहंकार पैदा कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप नुकसान होगा। इसलिए प्रारंभ में सबसे पहले हमें चक्रव्यूह यानी कि बुराइयों को हटाने का प्रयत्न, अच्छा बनने का प्रयत्न नहीं करना है। प्रारंभ में अच्छा बनने का प्रयत्न नहीं करना है, अपितु बुराइयों को हटाने का प्रयत्न करना है। हमारे भीतर जो बुराइयां भरी हुई हैं उनको हम कैसे हटाएं, इस प्रयत्न में हमको लगना चाहिए। साधक को यही करना साधक के लिए हित में है। तो गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ना सीखे तो अभिमन्यु भीतर प्रवेश कर गए। भीतर 6 प्रकार के योद्धाओं ने प्रहार किया। 6 प्रकार के योद्धाओं ने प्रहार किया। ये जो 6 प्रकार की इतियां हैं जो नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं, वो प्रहार करती है। यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष इत्यादि। उन्होंने प्रहार किया और घायल कर दिया। उस घायल पर दुशासन के पुत्र ने सिर पर हमला किया। ऐसी घटना महाभारत में आती है कि दुशासन के पुत्र ने सिर पर प्रहार किया और खत्म कर दिया। अंतः तक पहुंचे को खत्म कर दिया, सिर पर प्रहार करके। किसने? दुशासन ने, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों पर सही तरीके से शासन नहीं किया। जिसने अपनी इंद्रियों पर सही तरीके से शासन नहीं किया, वह व्यक्ति की बुद्धि पर प्रहार हो जाता है। दुशासन कौन? इंद्रियों पर ठीक तरीके से शासन नहीं करना, बुरा शासन। तो दुशासन के पुत्र ने सिर पर प्रहार किया, अर्थात बुद्धि को पंगु बना देता है। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह विचार हमारे से दूर हो जाता है।
हम सोचने समझने की वास्तविक क्षमता को खो देते हैं और जो नहीं करना चाहिए वो करने लगते हैं, जो करना चाहिए वो नहीं करते। इसलिए हमारी बुद्धि को सुरक्षित रखना जरूरी है, विवेक हमारा सुरक्षित रहना चाहिए, सिर पर प्रहार नहीं होना चाहिए, बुद्धि पर इन चीजों का प्रहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि पर इन चीजों का प्रहार होने से बुद्धि वैसी ही हो जाएगी और फिर वह हमें आत्म भाव से दूर करेगी। इसलिए यहां पर चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश हुए पराक्रमी अभिमन्यु को उन 6 योद्धाओं ने पहले कमजोर किया और फिर दुशासन की गदा ने उसका वध कर दिया। इसी अभिमन्यु के लिए यहां महाबाहु शब्द का भी उपयोग हुआ है। अलंकार जो किया है वो क्या किया है, यानी कि बड़ी भुजाओं वाले। बड़ी भुजाओं से क्या अर्थ है, एक तो सामान्य अर्थ है विशाल भुजाएं, और विशाल में भी 2 अर्थ हैं। एक तो विशाल का अर्थ ऐसे विशाल, बड़ी मोटाई में मजबूत, अच्छी मांसपेशियां, जिसको मांसाल भुजा भी कह सकते हैं, वो भी महाबाहु की श्रेणी में आता है। वो हो गया बल के लिए। किसके लिए? बल के लिए, कि अभिमन्यु बलवान था, यानी कि वह इतना बलवान था कि उन सारी बुराइयों को भेद करके अंदर प्रवेश कर सकता था, क्योंकि उसके लिए भी बल चाहिए, अंत में उतरने के लिए भी सात्विक बल चाहिए। या महाबाहु का अर्थ सात्विक बल हो गया, क्योंकि जब तक हमारे पास सात्विक बल नहीं होगा तब तक हम काम क्रोध से मुक्त नहीं हो पाएंगे। कई बार कहते हैं ना कि मुझे क्रोध बहुत आता है, मैं क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाता हूं, मैं बहुत प्रयास करता हूं फिर भी मैं अपने क्रोध को जीत नहीं पाता हूं, या तो दबा देता हूं या फूट पड़ता हूं। ये बात आती है ना, अक्सर सामने आती है। क्यों आती है? क्योंकि हमारे पास कहीं न कहीं सात्विक बल का अभाव है। सात्विक बल का जब अभाव रहता है तो ऐसी स्थिति पैदा होती ही है। इसलिए सात्विक बल प्राप्त करें। सात्विक बल प्राप्त करने के लिए गीता जी के 16वें अध्याय के प्रारंभ में जो कुछ लिखा है उसको अपनाना पड़ेगा। उससे हमारे जीवन में सात्विक बल की प्राप्ति होगी, वो हमें महाबाहु बनाएगी, जो हमारे भीतर के अंतर तक के स्थान तक पहुंचने में बाधक जो चक्रव्यूह में खड़े रिपु दल के हैं समूह, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष इत्यादि, इन सबको भेद के अंदर चले। एक महाबाहु का अर्थ है लंबी भुजाओं वाला, जिसको अजान बाहु भी कहा है। लंबी भुजाएं, घुटनों से नीचे तक जिसकी भुजाएं होती है उसको विशेष महापुरुष माना जाता है। वह अच्छा भगवत भक्त, अच्छा कर्मयोगी अथवा अच्छा ज्ञानी होता है। अभिमन्यु कर्मयोगी भी था। अभिमन्यु को कहीं न कहीं सत्य का ज्ञान भी हो गया था, इसलिए वो विशेष पुरुष तो था ही, इसलिए वो लंबी भुजाओं वाला था। यहां लंबी भुजाओं का एक अर्थ और भी परिलक्षित होता है, महाबाहु का अर्थ। जिसकी बाहें महान हो, उसका अर्थ एक यह भी बनता है कि जिसके हाथों ने सद्कर्म किए हैं, जिसके हाथों ने दान किया है, जो असामान्य कार्य करता है। जैसे भगवान की प्रार्थना में कई बार करुण प्रार्थना में, आर्त प्रार्थना में कहते नहीं कि हे प्रभु तेरे तो बहुत लंबे हाथ हैं। जैसे माता जी की प्रार्थना में कहा जाता है ना, हे मां अम्बे भुज लंबे, कहते हैं ना। लंबी बाहों का अर्थ है दुख मिटाने वाला, किसी का दुख मिटाने वाला। कई बार अच्छी पहुंच वाला अधिकारी या अच्छी पहुंच वाला राजनेता होता है ना, उसको भी कहते हैं अरे भैया जी आपके तो बहुत लंबे हाथ हैं।
आप तो ये काम आराम से कर सकते हो, यानी कि मदद कर सकते हो। लंबे हाथ का अर्थ हाथ तो उसके वही जो 2-2.5 फीट के होने हैं वो है, लेकिन उसकी पहुंच लंबी होती है। वह दूसरों की सहायता सहजता से कर सकता है, इसलिए उसको लंबी बाहों वाला बताया है, लंबे हाथ वाला बताया है। तो यहां पर जो अभिमन्यु को लंबी बाहु वाला कहा है, उसके पीछे हेतु दूसरों की सहायता करने का, दूसरों की मदद करने का भाव, दूसरों को दान देने का भाव। भुजाएं उसकी लंबी जमानी जाती है जो दूसरों को खुल करके दान दे। क्यों दे? क्योंकि जो हमारे पास है वो मिला हुआ है, प्राप्त है, हमारा तो है नहीं। अब जो हमारा नहीं है उसको हमें देने में क्या परेशानी, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन समझ के अभाव से, अज्ञानता के प्रभाव से मानव प्राप्त वस्तु को अपनी मान लेता है और उसका दान नहीं करता, उसका सदुपयोग नहीं करता। तो प्राप्त बल, प्राप्त सामर्थ्य का सदुपयोग करने वाले को भी महाबाहु कहा है। और वास्तव में तो प्राप्त वस्तु का वास्तविक उपयोग केवल मात्र इस दृश्य जगत की सेवा में ही है। हमारा तो असली मिलन परमात्मा से होना है, जो हमारा अपना ही वास्तविक रूप है। हमें तो अलग कुछ चाह है नहीं, हमें अलग कुछ मिलना भी नहीं है, अलग कहीं जाना भी नहीं है। न स्वर्ग का सुख चाहिए, ना कोई और लोक का सुख चाहिए। लोक लोकांतर में तो जाना ही नहीं है। हमें तो अपने स्व को पाना है, अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करना है, अपने मूल स्वरूप का दर्शन करना है। और अपना वास्तविक स्वरूप क्या है? मैं आत्मा हूं, मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मैं करता नहीं हूं, मैं भोक्ता नहीं हूं, मैं सिर्फ तटस्थ हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं कुटस्थ हूं। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। इस सच्चाई को समझना पड़ेगा। मैं अजर अमर अविनाशी हूं। मैं अजर का अर्थ बुढ़ा नहीं होता हूं, सदा एक रस रहता हूं। आत्मा का एक गुण है एक रस होना, न घटता है न बढ़ता है। तो जरा कहते हैं बुढ़ापे को, तो मैं तो बुढ़ा होता ही नहीं हूं कभी, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। बुढ़ा तो शरीर होता है, ये बुढ़ा क्या, ये तो नष्ट भी होगा। ये मेरे से पृथक है, ये मेरे से अलग है। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं। इन तीनों बातों को ठीक ठीक तरीके से जान लेने पर हमारे पास जो कुछ है वो हमें महाबाहु बना देगा। मिला तो है ही है, शरीर भी मिला है, सामर्थ्य भी मिला है, बल भी मिला है, बुद्धि भी मिली है, तन भी मिला है। ये सब मिला हुआ औरों के काम आ जाए। इसलिए महापुरुष कहा करते थे कि कुछ न चाहो काम आ जाओ। अपने मन में चाहना न रखते हुए अन्य लोगों के काम आ जाना, यही सच्ची साधना है। यही वास्तविक कर्तव्य परायणता भी है और यही निष्काम कर्म योग भी है। मन में किसी प्रकार की कोई कामना न रखते हुए, मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा न रखते हुए, अपने को जो कुछ मिला है वो सब लगा दे। वो सब लगाने पर देने वाला परमात्मा, अच्छा मिला है वो ईश्वर की इच्छा से मिला है। मिला तो संसार से है, लेकिन भगवान के मंगल विधान से मिला है। तो जब हम निष्काम भाव से मिले हुए को लुटाते हैं, असल में तो लौटाते हैं, असल में तो लुटाते हैं, पर कहने में कह देते हैं कि लुटाते हैं। तो चाहे लौटाओ चाहे लुटाओ, जो भी शब्द का प्रयोग करें, लेकिन हमें जो कुछ प्राप्त है वह लुटाने से और वह लौटाने से परमात्मा का ऐसा मंगल विधान है कि और अधिक प्राप्त होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने दिया किसके लिए? लुटाने और लौटाने के लिए दिया।
तो दिए का सही उपयोग करोगे और मिलेगा। भाई हम आपको एक पेन दें और आप उस पेन का सही उपयोग करो तो दोबारा भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हो सकता है और अच्छी क्वालिटी का मिले कि भाई ये संभाल के रखने वाला। एक घर में 2 बच्चे हों, दोनों माता पिता से कलम मांगे, पेन मांगे, एक दोनों को समान पेन दिए, एक ने जल्दी तोड़ दिया और एक ने बहुत दिन तक चलाया, तो जल्दी तोड़ दिया उसको और हल्का वाला देते हैं, तू तो वैसे ही तोड़ देता है, क्या मतलब है? और जो अच्छा चलाता है उसको और अच्छी क्वालिटी का ला के देते हैं कि ये सुरक्षित रखेगा। तो ठीक इसी भांति हमको जो कुछ प्राप्त हुआ है उसका अगर सदुपयोग किया संसार के लिए तो परिणाम क्या होगा? और अच्छा और अधिक प्राप्त होगा, जिससे हम और अधिक संसार की और समाज की सेवा कर पाएंगे। तो हम अपने को अजान बाहु, महाबाहु, अभिमन्यु की तरह बनाना चाहते हैं तो हमें इसी प्रकार का जीवन जीना पड़ेगा, तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। आज का समय पूर्ण हुआ, अतः आज की वार्ता को भी पूर्ण करते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम।